जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका गुरु के ज्ञान में। दोस्तों, रिसेंटली एक घटना हुआ था। जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उनको गोली मार के हत्या कर दिया गया था। तो इस बहाने दोस्तों आज हम जापान के बारे में देखते हैं कि जापान कहाँ पे है, उसका क्या क्या विशेषता है। तो आज हम जापान के देश के बारे में देखते हैं। दोस्तों, जापान जो है आप देख सकते हैं ये एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री मतलब चारों तरफ समुंदर से घिरा हुआ। जापान जो दोस्तों ये प्रशांत महासागर में आता है। जापान के पूर्व में देख सकते हैं प्रशांत महासागर और पश्चिम में जापान सागर। ये क्या है, द्वीपीय देश है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो इलाका है रूस का है। तो जापान के जो पश्चिम में है रूस भी है आएगा, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया आप देख सकते हैं, और ये बड़ा सा चाइना। दोस्तों दक्षिण कोरिया जो है, दक्षिण कोरिया से लेकर और ये जापान की जो दूरी है 185 किलोमीटर दूर है। तो कोरियन प्रायद्वीप से जापान प्रायद्वीप का दूरी है 185 किलोमीटर। दोस्तों आप देख सकते हैं ऐसे तो यहाँ पे बहुत सारा छोटे छोटे द्वीप है, लेकिन ये जो 4 द्वीप है जापान के बड़े बड़े द्वीप है। सबसे उत्तर में जो दोस्तों है होक्काइडो, उसके बाद जो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है ये है होन्शु। तीसरा आता है शिकिक्यू, ये छोटा वाला जो है इसका नाम है शिकोकू। और जो चौथा सबसे दक्षिण में दोस्तों है इसका नाम है क्यूशू। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, जापान के 4 बड़े बड़े आइलैंड्स हैं, इसको मिला के जापान बोलते हैं। दोस्तों ये जो होन्शु है सबसे बड़ा इसमें होन्शु ही है, जिसपे 80% जनसंख्या होन्शु पे निवास करता है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे है दक्षिण कोरिया और ये है जापान। तो दक्षिण कोरिया और जापान के बीच एक जल संधि का नाम है सुशिमा जल संधि, जो कि जापान और कोरिया को अलग करता है। यह है सुशिमा जल संधि। दोस्तों एक यहाँ पे देखेंगे जापान का जो 4 प्रायद्वीप है उसमें एक है होक्काइडो ऊपर वाला, होक्काइडो और होन्शु। होक्काइडो और होन्शु जो है दोस्तों उसके बीच जो है सुगारू जल संधि है। तो यहाँ पे सुशिमा है और यहाँ पे सुगारू जल संधि है। आपको दोस्तों पता होना चाहिए इसके दो जो आइलैंड है उसके बीच में समुद्र के नीचे से बुलेट ट्रेन चलता है। कितना डेवलप है जापान, आप समझ सकते हैं इस बात को। दोस्तों होक्काइडो के ऊपर आप देख सकते हैं कुरियल द्वीप समूह है, जिसपे रूस का कब्जा है। आप देख रहे हैं रूस का कब्जा है। दोस्तों ये जो द्वीप समूह है ना, कुरियल द्वीप समूह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जापान और रूस के बीच विवादित इलाका है। कुछ परसेंट पे जापान है और मैक्सिमम परसेंट पे रूस है। तो जो कुरियल द्वीप समूह है होक्काइडो को उत्तर में, इस पे काफ़ी विवादित है, जिसपे रूस का कब्जा है और जापान भी थोड़ा बहुत इलाका पे कब्जा करके रखा है। जापान के कुछ हम उपनाम देखते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए आपको पता है कि इधर ईस्ट है, इसको ईस्ट माना गया है कि भाई पूरे वर्ल्ड का ईस्ट यही है। तो सबसे पहले ईस्ट है, तो सबसे पहले क्या नहीं, सूरज है। सूरज का रोशनी जापान पे पड़ता है, तो इसको बोलते हैं उगते सूरज का देश। और एक चीज़ आपको दोस्तों पता होना चाहिए, ये जो आइलैंड कंट्री है जापान, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी, सबसे ज़्यादा भूकंप और सबसे ज़्यादा सुनामी आता है। इसलिए ज्वालामुखी का देश कहते हैं इसको, भूकंपों का भी देश कहते हैं और सुनामियों का देश कहते हैं। आपको दोस्त ये जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पे प्रति वर्ष कम से कम एक साल में 500 से लेकर 1000 भूकंप आता है एक साल में। आप समझ सकते हैं दोस्तों कितना डेंजरस इलाका है। दोस्तों इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं। दोस्तों ये जो ऊपर वाला होक्काइडो, उसके बाद दूसरा जो आइलैंड है दोस्तों होन्शु। होन्शु के बारे में हम थोड़ा जानकारी इकट्ठा करते हैं। जापान का जो राजधानी टोक्यो है, आप यहाँ देख रहे हैं टोक्यो। टोक्यो जो है होन्शु द्वीप पे, इसी द्वीप पे है, क्योंकि 80% यही द्वीप है दोस्तों। उसके बाद होन्शु द्वीप पर दोस्तों सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है, सबसे ज़्यादा। दोस्तों यहाँ पे एक दिखाई दे रहा होगा ओसाका। ओसाका जो सिटी है इसको पूर्व का मैनचेस्टर बोला जाता है। मैनचेस्टर मतलब क्या होता है दोस्तों, इंग्लैंड में एक शहर का नाम है मैनचेस्टर। वहाँ पे सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र का उत्पादन होता था। तो इसी के नाम पे पूरे देश में से जिस देश में सबसे ज़्यादा सूती का ज़्यादा उत्पादन होता है, जिस शहर में, उसको उस देश का मैनचेस्टर बोलते हैं। तो इसको जो ओसाका है दोस्तों, पता है कि ईस्ट में है जापान, तो इसको हम बोलते हैं पूर्व का मैनचेस्टर। जैसे आपको पता होना चाहिए संघाई है दोस्तों, जो संघाई है यहाँ पे आप देख लीजिए संघाई, इसको चीन का मैनचेस्टर बोलते हैं। जैसे भारत में आप आ जाइए तो भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं, अहमदाबाद को। लेकिन वही जब बोलेंगे कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो कानपुर होगा।
अब बोलेगा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में है। तो 3 चीज़ आपको हमेशा डाउट क्लियर रखना है भारत के बारे में। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, वही बोलेगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, अब बोलेगा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तो कोयम्बटूर। वही दोस्तों वर्ल्ड का जो मैनचेस्टर है वो इंग्लैंड में है जो कि सूती वस्त्र का उत्पादन करता है। तो ये जो जापान है दोस्तों ओसाका को हम पूर्व का मैनचेस्टर भी कहते हैं और जापान का भी मैनचेस्टर कहते हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। दोस्तों चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ घटना हुआ था, यहाँ पे कुछ घटना है जिसको दुर्घटना बोलेंगे, उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के समय आपको पता है कि जापान जो है अमेरिका का एक प्रशांत महासागर में द्वीप था, वहाँ पे जाकर बम मार दिया था। तो उसके जवाब में अमेरिका ने यहाँ पे 2 परमाणु बम मारा जो कि आज भी काफ़ी प्रलयकारी साबित हुआ। दोस्तों उसमें सबसे एक आता है हिरोशिमा। दोस्तों हिरोशिमा जो है दोस्तों हिरोशिमा पे 6 अगस्त को हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे बम पटका गया था जिसका नाम था दोस्तों लिटिल बॉय। 6 अगस्त को हिरोशिमा पे, और दूसरा बम जो फेंका गया था 9 अगस्त 1945 को जिसका नाम था दोस्तों फैटमैन। तो हिरोशिमा पे 6 अगस्त को जिसका नाम था लिटिल बॉय, और नागासाकी को मारा गया था 9 अगस्त 1945 को जिसका नाम था फैटमैन। जो हिरोशिमा पर दोस्तों जो लिटिल बॉय था वो बना था यूरेनियम से, और जो फैटमैन था दोस्तों वो बना था प्लूटोनियम 293। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। एक घटना दोस्तों और हुआ था, यहाँ पे एक फुकुशिमा एक परमाणु बिजली घर था। वो जो बिजली बनता था यूरेनियम से बनता था, परमाणु बम से। 2001 में क्या हो गया, वहाँ पे दुर्घटना हो गया, एक्सप्लोशन हो गया। वहाँ पे आज भी उसका असर दिखाई दे रहा है, वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए, वो जगह तबाह हो गया। दोस्तों अगर ये वीडियो जापान के बारे में आपको अच्छा लगा होगा, आपको लगा होगा कि आपको जब कुछ पढ़ेंगे तो इसके लिए आपको बूस्टअप करेगा ये नॉलेज, तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।